बेटा, तुम यहीं आसपास रहते हो क्या? हाँ जी अंकल जी, बताइए। मेरे पास तुम्हारे लिए काम था। जी बोलिए। मेरा ये सामने वाला ही फ्लैट है। हर हफ्ते शनिवार और मंगलवार को मुझे और मेरे बेटे को शांति नगर लेकर जाना है और लेकर आना है। अच्छा, रुकना भी पड़ेगा वहाँ पर? हाँ, 3 घंटे के करीब। ठीक है अंकल जी, मैं चलूँगा। 800 रुपये लगेंगे। बेटा, मैं 500 रुपये दे पाऊँगा। अंकल जी 500 रुपये में तो नुकसान होगा मेरा। अब देखो, रुकना भी पड़ेगा मेरे को, मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। 700 से कम नहीं कर पाऊँगा मैं। बेटा, मैं 500 ही दे पाऊँगा। चलो ठीक है, मगर मैं एक काम करूँगा, रुकूंगा नहीं, आपको छोड़ दूंगा, फिर ऑटो चलाने लगूंगा। और जब आपको आना हो आप मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा आपके पास। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा। ठीक है अंकल जी। वैसे शांति नगर में कहाँ जाना है आपको? RS हॉस्पिटल। आप डॉक्टर हो क्या? नहीं बेटा, मेरे बेटे की किडनी खराब है। हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। ओह अच्छा। वैसे कितने बजे आऊँ मैं? दोपहर में 1 बजे। ठीक है अंकल जी, मैं आ जाऊँगा। मैंने बहुत सारे ऑटो वालों से पूछा, मगर 500 रुपये में कोई जाने को तैयार ही नहीं था। हाँ जी अंकल जी, वो दूर है ना, इसलिए कोई माना नहीं होगा। पर कोई बात नहीं, जब तक आपको मेरी ज़रूरत है मैं आ जाया करूँगा। ठीक है, शुक्रिया बेटा। ये लीजिए अंकल जी, 2 कदम में हॉस्पिटल है। तो चल बेटे, मैं आ रहा हूँ। बेटा, अगली बार मैं 300 ही दे पाऊंगा। अंकल जी 300 रुपये में तो नुकसान होगा बहुत। बेटे के डायलिसिस और दवाइयों पर बहुत खर्चा हो रहा है। मैं अपनी पेंशन से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है अंकल जी, आप 300 रुपये ही दे देना। शुक्रिया बेटे। बेटा, जब नुकसान हो रहा तो छोड़ दो ना। अरे माँ, अगर मैं मना कर दूंगा ना तो कोई और नहीं जाएगा। और अंकल जी के हालात ऐसे हैं कि क्या ही बोलें। उनका सारा पैसा बेटे के इलाज में खर्च हो रहा है। उनका बेटा बचेगा भी या नहीं? चांस तो बहुत कम है, पर पता नहीं। और अंकल जी का कोई और है भी नहीं, खुद अकेले धक्के खाते रहते हैं हॉस्पिटल में। कितनी बार तो मुझे ही उनके साथ बैठना पड़ता है ताकि उनको हिम्मत दे सकूं। समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं। मत छोड़ो बेटा, कुछ चीज़ें ना पैसों से बढ़कर होती है। बेटा, कैसे हो बेटा? अरे आ गए अंकल जी, आओ बैठो। और वो कहाँ है आपका बेटा? वो तो 3 दिन पहले दुनिया छोड़ गया। क्या बात कर रहे हो अंकल जी? और आपने मेरे को फोन तक नहीं किया? तुम्हें बताकर भी क्या करता बेटा, उसका जाना लिखा ही था। पर फिर भी अंकल जी, आपको बताना तो चाहिए था ना मुझे। माफ़ कर देना बेटा, अब तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होगी। तुमने मेरे लिए बहुत नुकसान झेला है, अब और नहीं झेलना पड़ेगा। बहुत मदद की है तुमने मेरी। मैंने तो तुम्हें कभी रुकने के लिए भी नहीं बोला, फिर भी तुम रुके ताकि मैं अकेला न पड़ जाऊँ। तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है बेटा। क्या अंकल जी, क्या बोल रहे हो ये सब? छोड़ो अब। बहुत अच्छे इंसान हो बेटा तुम। मालिक तुमको सारी खुशियाँ दे। अच्छा बेटा, चलता हूँ। बेटा, मेरे बेटे की बीमारी ने मेरा सब कुछ छीन लिया। ये चैन थी उसकी जो वो पहनता था, ये उसकी माँ ने दी थी उसको। अब तो न माँ है न बेटा है। मैं चाहता हूँ कि ये चैन तुम पहन लो। अरे नहीं नहीं अंकल जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप रखिए। प्लीज़ बेटा, पहन लो। अगर तुम पहनोगे ना तो मुझे लगेगा मेरे बेटे ने ही पहनी है। ले लो बेटा। देखिए अंकल जी, अच्छी लग रही है ना? बेटा, ज़िंदगी में अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो मुझे एक बाप की हैसियत से याद कर लेना। ठीक है बेटा, चलता हूँ। 9 साल का था मैं जब पापा मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन आज जब उन्होंने बोला ना कि पिता की तरह याद करना, तो लगा पापा होते तो ऐसे ही बोलते। माँ, तुम सोच नहीं सकती
कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। इसीलिए तो बोलते हैं कोई भी मदद बेकार नहीं जाती। हाँ, एक छोटी सी मदद ने एक रिश्ता ही बना दिया मेरा।